हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमारे 2 वीडियो और आ चुके हैं जो अनुपात और समानुपात पे जो हमारे बनाए गए हैं, जिसमें हमने कुछ स्टार्टिंग के अनुपात और समानुपात के बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। और आज इसमें हम कुछ और क्वेश्चन, अलग तरीके के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है ₹2600 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटें। इस अनुपात में बांटना है और प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें और प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा ये बताना है हमें। तो पहले तो हमें ये हमारे जो भिन्न में अनुपात दिए गए हैं, अनुपात जो भिन्न में कभी भी नहीं दिए जाते हैं, तो भिन्न से हमें अलग करना है इन्हें। तो कैसे करेंगे? पहले 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या होता है हमारा? 2, 3 और 4 का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा हमारा 2, 3 और 4। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 3 ऐसे ही लिखेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 एकम 3, 2 ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद 2 एकम 2। तो ये हमारा हो गया 2 3 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 12 एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे? जो एलसीएम आएगा तो हम अब इनका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे आएगा? वो आएगा जो हमारा हर में दिया हुआ है उससे डिवाइड करना है इस एलसीएम को। तो 2 छंग 12, तो कितना हो गया? 6 अनुपात। इसको इससे भाग करेंगे तो 3 चौक 12 अनुपात। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12। तो हमारा अनुपात क्या आ गया? 6 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हमारा इसका अनुपात आ गया। अब कितने कितने रुपए को बांटना? हमें 2600 को बांटना है। तो हम ये देखिए 6, 4 10 और 3 13, हमारे हिसाब से कितना इनका कुल आ रहा है? 13। और सवाल में कितना दिया गया है? उसमें दिया गया है 2600। तो 13 की वैल्यू 2600 है, तो 13 दूनी 26, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? जब एक की वैल्यू 200 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें उसने कहा है प्रत्येक का अनुपात बांटें, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 200, यानी 6 दूनी 1200। 4 की वैल्यू निकालेंगे। 4 की कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 600 200, तो 4 दूनी 800। और सी की कितनी दी है? 3 दिया है, तो इसका लिखेंगे 3 गुणा 200, तो 3 दूनी 600 इसकी हो जाएगी। तो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 1200, 800 और 600 रुपये में। ये अनुपात में इतने इतने रुपए बटेंगे। तो जिसमें भी 1200, 600, 800 और 600 दिए होंगे वही हमारा आंसर होगा। 1200, 600 और 800, ये 800 होगा। यहाँ पर ये ज़ीरो लग गया है, ये 800 होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1200, 800 और 600 रुपये। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी थी? तीनों की धनराशि दी है 5:6:9 के अनुपात में। इन तीनों को धनराशि दी जाती है। अब तीनों को अगर धनराशि दी गई है तो ए को कितनी दी गई है? हमारे हिसाब से 5 दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में अनुपात के हिसाब से 5 दी गई है, लेकिन उन्होंने ए को कितनी राशि दी है? 450 रुपये। अगर ए की वैल्यू 450, 5 की वैल्यू 450 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? इससे लगा लेंगे 5 नीम 45, यानी एक की वैल्यू होगी 90। एक की वैल्यू 90 होगी तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 इंटू 90 कर लेंगे। 6 नीम 54, 540। और 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 90, नीम नीम 9 9 नीम 81, 810। ए की वैल्यू हमें दे ही रखी थी 450, तो ये भी जोड़ लेंगे हम तीनों, क्योंकि उसने कहा है तो कुल धनराशि कितनी थी। तो तीनों की धनराशि हम जोड़ देंगे। 0 0 आ गया, 4 1 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगाए 1 1 5 6 6 8 14 14 4 18। तो ये कितनी होगी धनराशि? 1800 रुपये उन तीनों की धनराशि थी जो उनमें बटी थी। और इसका हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले हमने तीनों का जो रेशियो दिया था उसे लिख लिया। उसने कहा था कि ए को 450 रुपये मिले हैं, तो हमने हमारे हिसाब से 5 रुपये मिले थे, तो हमने 450 के बराबर लिख लिए। 5 नीम 45, तो एक की वैल्यू 9 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 नीम 54, 540 रुपये। और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 9 की
9 इंटू 90, 9 नीम नीम 81, 810 रुपये। यानी बी को हमें 540 मिले थे और सी को कितने मिले 810। ए को दिया था 450 रुपये मिले हैं, तीनों को अगर प्लस कर लिया हमने तो आ गया 1800 रुपये, और 1800 हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 आदमियों 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपये को इस प्रकार से बांटा गया कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 है। एक महिला का हिस्सा क्या है? क्या कहा है? 5 आदमियों 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपये को इस प्रकार से बांटा गया है। कितने रुपए को? किस अनुपात में? 8:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो 8:4:7 के अनुपात में हमें ये रुपए बांटने हैं। और कितने रुपए हैं? टोटल कितना रुपीज़ हैं? 380 रुपये बांटे हैं। और हमारे हिसाब से टोटल कितना आ रहा है? 8 4 12, 12 और 7 19, यानी हमारे हिसाब से कितना रुपीज़ आ रहे हैं? 19 रुपये। 19 रुपये, और क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? 38 रुपये। 380 रुपये, तो 19 दूनी 38, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। एक की वैल्यू 20 आ गई, तो उसने कहा है एक महिला का हिस्सा। अब पहली बात तो हमारे पास कितनी महिलाएं? 4 महिलाओं के हिस्से कितने थे? 7। तो हम 7 की पहले वैल्यू निकालेंगे कि महिलाओं को मिला कितना हिस्सा था। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणा 20, 7 दूनी 14, यानी 140 रुपये उन महिलाओं को मिले थे। कितनी महिलाओं को मिले थे? लेकिन 4 महिलाओं को मिले थे। और क्वेश्चन में कहा है कि एक महिला का हिस्सा क्या होगा। तो ये 4 महिलाओं का हिस्सा कितना हो गया? 140। हमें निकालना कितना? एक महिला का हिस्सा निकालना है। तो 140 बटा में आ जाएगा 4, 4 से इसे भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, 2 बचेगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा एक महिला का हिस्सा? 35 रुपये। ध्यान रखिए यहाँ पे 4 महिलाएं दी हुई हैं, कहीं हम 7 का वैल्यू निकाल के 140 निकाल दें, और ऑप्शन में भी हमारा 140 नहीं दिया गया है। तो एक महिला की हमें बताना था, 4 महिलाओं का 140 रुपये निकल के आया, तो एक महिला कितना होगा? 35 रुपये। और ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा A/B/C ने किसी कारोबार में क्रमशः ₹13,000, ₹17,000, ₹5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ हुआ। बी का लाभ कितना होगा? अभी हमारा अनुपात और समानुपात चल रहा है। इसमें साझेदारी के भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें अनुपात और अनुपात होगा। अनुपात और समानुपात में कुछ साझेदारी के भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ जो अभी इससे पहले का क्वेश्चन हुआ था, रुपए कन्वर्ट करने होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, कुछ मिश्रण वाले भी इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें साझेदारी का चैप्टर वो अलग से रहेगा हमारा, लेकिन इसमें कुछ साझेदारी के क्वेश्चन हैं वो भी अनुपात और समानुपात के साथ ही चलेंगे। तो इसमें कुछ अनुपात और समानुपात में हमारे कुछ साझेदारी के क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्वेश्चन है A, B और C ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। तो देखो A हमारा यहाँ पे हो गया, B यहाँ पर हो गया और C यहाँ पे हो गया। ये तीनों हो गए। इन्होंने किस किस अमाउंट में रुपीज़ कितने कितने रुपये लगाए हैं? इसने लगाया है 13,000 रुपये A ने, B ने लगाया है 17,000 रुपये और C ने कितना लगाया है? 5,000 रुपये। अब इन तीनों ने पूरा एक साल, वर्ष के अंत में, यानी तीनों ने एक साल के लिए पूरा रुपये अपना लगाया है। तो वर्ष के अंत में अब इनका अनुपात पहले निकाल लेंगे। 3 0 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर है, तीनों कट जाएंगे। तो ये हो गया 13:17:5। इस अनुपात में उनके रुपए आए। तो यानी इस अनुपात में जितने रुपए, जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है, उसी अनुपात में उनका क्या होगा? लाभ भी उनमें वितरित होगा, उनमें लाभ भी बटेगा। तो उनका किस अनुपात में उन्होंने रुपए लगाए हैं? 13 17, 13 और 17 होते 30 और 5 35, यानी उन्होंने 35 रुपये एक अनुपात के हिसाब से लगाए हैं। और लाभ कितना हुआ है उन्हें? 1,400 रुपये का। तो 35 की वैल्यू हो गई 140 रुपये, 1,400 रुपये। तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी 35 चौका होता है 140 और 1 0 आगे लग जाएगा, यानी एक की वैल्यू हो गई हमारी 40 रुपये। तो उन्होंने कहा है कि बी का लाभ कितना होगा। तो बी हमारे पास कितना है? 17 है। तो 17 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो हो जाएगा 17 गुणा 40। तो 17 चौका होता है हमारा 68 और आगे 1 0 आ जाएगा, यानी 680 रुपये का उसे लाभ हुआ है बी को। तो ये हो गया हमारा बी का आंसर, 680 रुपये जिसे लाभ हुआ है। अगर यहीं पे वो हमसे कहता कि सी को कितना लाभ हुआ है, तो हम 17 की गुणा 5 से कर देते तो हमारा सी का लाभ निकल आता। अगर वो यही कहता कि ए का लाभ कितना हुआ है, तो हम 13 की गुणा 4 से कर देते, 13 चौका 52, 520 रुपये ए का लाभ निकल आता। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका अगले वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने के बाद 48,000 रुपये लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ
उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी कितने समय के बाद सम्मिलित हुआ था। तो हमें बताना है कि ए तो स्टार्टिंग से ही लग गया था 64,000 रुपये लगा के, लेकिन बी ने कुछ महीने के बाद 48,000 रुपये लेकर उसके साथ निवेश में, उसके साथ व्यवसाय में सम्मिलित हो गया था। तो वर्ष के अंत में उनको 2:1 के अनुपात में लाभ बांटा गया। तो बी ने कितने समय के बाद उसमें उस व्यवसाय में सम्मिलित हुआ था। तो हमें ये वो समय बताना है किस समय के बाद वो सम्मिलित हुआ था। तो देखिए, जो हमारा लाभ होता है किसी व्यवसाय में, हम जब पैसा लगाते हैं तो जो हमारा लाभ होता है वो होता है, हमारा लाभ होता है पैसे गुणा समय। यानी लाभ क्या होगा, पैसे उसने कितने समय के लिए लगाए हैं, जितने समय तक लगाए हैं पैसों की, उस समय से गुणा होकर हमारा लाभ निकल के आता है। तो देखिए, हमारा जो अनुपात दिया है ये है ए और ये है बी। इन्होंने 2:1 के अनुपात में क्या लाभ कमाया, लाभ हो गया। और पैसा उन्होंने कितना लगाया, पैसा, अब हम बटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पैसे लगाए हैं उन्होंने, तो लाभ बटा पैसा, क्योंकि हमें समय निकालना है। बी ने कितने समय तक अपना पैसा लगाया, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय। तो यहाँ पर समय हमारा यहाँ पे अकेला रह जाएगा समय। लाभ को, पैसे को हम क्या करेंगे, अपॉन में ले आए पैसे को, ठीक है। तो पैसा हमारा अपॉन में आ गया, यहाँ से पैसा अपॉन में, लाभ के अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे समय रह गया, तो समय निकालना है हमें। तो देखो, लाभ हमें कितना हुआ है 2 और बी को कितना हुआ है 1। और इन्होंने पैसे कितने लगाए हैं, पैसे देखा जाए तो इन्हें कितने पैसे लगाए हैं, इन्हें पैसे लगाए हैं 64,000 और बी ने पैसे कितने लगाए हैं 48,000। अब ये अनुपात में है तो 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे। अगर ये देखें तो 16 3 48, 16 चौका 64, ये कट हो गए, ये 2 से कट हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 1/2 अनुपात 1/3, ये हमारा अनुपात बचा। इसका मतलब 3 एकम 3 और 2 एकम 2, जो हमारा ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा समय। समय हमने कहा था अनुपात, जो हमारा समय या फिर कोई भी चीज़ होगी वो भिन्न में नहीं हो सकती। तो 3 एकम 3, तो ए और बी, इसका समय क्या निकल के आएगा, 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2। तो हमारा जो समय निकल के आया 3:2 के अनुपात में निकल गया, यानी ए ने 3 समय के लिए, बी ने 2 समय के लिए लगाया था। तो हमारा 3 समय के लिए ए ने लगाया था, तो ए की वैल्यू कितना, ए ने कितने समय के लिए लगाया था, पूरे 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए लगाया था। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमें किसकी निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जब 4 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 चौक 8, यानी ए ने 8 महीने तक पैसा लगाया था। तो उसने कहा था कितने महीने के बाद उसने पैसा लगाया। अब हमें बताना है कितने महीने के बाद लगाया। टोटल महीने 12 थे, उनमें से 8 महीने तक उसने पैसा लगाया, यानी 4 महीने बचे। इन 4 महीनों के बाद उसने पैसा लगाया था। अब यहाँ पे ऑप्शन 8 भी दिया है, 4 भी दिया है। यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि उसने ये पूछा है कि कितने समय के बाद, उसने ये नहीं पूछा है कि कितने समय तक। अगर यहाँ पे उसने पूछा होता बी कितने समय तक सम्मिलित रहा उस व्यवसाय में, तो आएगा 8 हमारा। लेकिन उसने कहा बी कितने समय के बाद सम्मिलित हुआ था, तो 8 महीने तक वो सम्मिलित रहा, यानी 4 महीने के बाद उसने उस व्यवसाय में पैसा लगाया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा, यानी बड़ी संख्या का हमें छोटी संख्या से अनुपात बताना है। तो मान लेते हैं हम कि बड़ी संख्या हमारी क्या है, माना हमने बड़ी संख्या है हमारे पास, बड़ी संख्या है x और छोटी क्या है, छोटी संख्या है हमारे पास y। अब उसने कहा उन दोनों का, दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या को यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या माइनस करेंगे, दो संख्याओं का अंतर उनके योग यानी x प्लस वाई, अंतर हो गया x माइनस वाई, योग हो गया x प्लस वाई। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। अंतर कितना है, 45% है, किसका, योग का। अब जब इक्वल करेंगे तो जिसके लिए हम कहते हैं कि अंतर 45% है, तो हमें योग को 45% करना होगा, तब वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम इसे 45% कर देंगे, ये तो ऑलरेडी 45% है, इसके इक्वल लाने के लिए हमें इसे 45% करना होगा, जिससे ये इक्वल हो जाए। तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई। अब 45% है तो परसेंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 100, परसेंट हटा, बटे में कितना आ गया 100। 5 से कट कर दो, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई,
यहाँ हो गया 9/20। अब 20 की तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर ये हो जाएगा 9x प्लस 9y। अभी 20x ये है तो 20x अपनी जगह रहेगा और ये 9y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x इधर आ जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा बराबर यहाँ 9y प्लस का ऑलरेडी है, ये उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20y। 20x में से 9x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11x बराबर 9x और 20y कितना हो जाएगा 29y। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया 11x बराबर 29y। y को x के अब बटे में ले आओ तो x अपॉन y हो जाएगा बराबर 29 बटा में 11 बटा में चला जाएगा तो हो जाएगा 11। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 29/11। तो बड़ी संख्या क्या उसने कहा था, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो बड़ी संख्या है हमारी x 29/11 हो जाएगा। तो 29/11 हमारा तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29/11। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। पहली संख्या का 12%, मान लो हमारी दो संख्याएं हैं, अब हमें अनुपात से उन्हें अलग करना है तो x लगा लेंगे 5x और हमारी संख्या क्या हो जाएंगी 4x। तो पहली संख्या क्या है हमारी 5x और 4x, पहली 5x है दूसरी 4x है। पहली संख्या का कितना 40% कितना है 12 है, तो पहली संख्या का 40% निकाल लेंगे 5x इंटू 40% बटे में लगा लेंगे 100 बराबर 12। 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 4 तियाँ 12 और इससे 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा x/2 बराबर 3, इसे यहाँ पे कट कर दो, x/2 बराबर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 तियाँ 6, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, पहली संख्या है हमारी 5x, तो 5 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 30। दूसरी संख्या कितनी है 4 गुणा 6, तो 4 छंग 24। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो उसने कहा यही पूछा है तो दूसरी संख्या का 50%। अब 24 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 24 का 50%, तो 24 इंटू 50 बटा में आ जाएगा 100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 12। तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा 12। पहली संख्या का भी 40% 12 था, लेकिन दूसरी संख्या का 50% 12 है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, पहला ऑप्शन सही होगा, इसका 12 आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। थैंक यू।